हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी कोड कॉन्सेप्ट्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर में मैं आपको समरी बताऊं उससे पहले मैं आपको ऑथर के बारे में बता देती हूँ। हमारे ऑथर का नाम है जियोर्जियो लुपिस फुएंटेस, जिनको हम जी.एल. फुएंटेस के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 1897 में और इनकी डेथ हुई थी 1966 में। ये एक मैक्सिकन नॉवलिस्ट और जर्नलिस्ट है जो कि अपनी रियलिस्टिक राइटिंग के लिए जाने जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एक फार्मर लेंचो के बारे में और स्टोरी है फेथ और आयरनी के ऊपर। जो हमारा फार्मर है लेंचो, वो भगवान पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करता है और वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है भगवान पे। Problem in the story: the storm and reconstruction, Lancho's crop destroyed by hailstorm, only hope left, God need 100 pesos। अब यहाँ पे होता क्या है, जो हेलस्टॉर्म आता है उसकी वजह से जो लेंचो है उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है। हेलस्टॉर्म हम उस चीज़ को कहते हैं जब बारिश और तूफान साथ में आता है, उस चीज़ को हम हेलस्टॉर्म कहते हैं। तो जब हेलस्टॉर्म आता है उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिर वो बिल्कुल सैड हो जाता है, उसको 100% उसकी नीड होती है। तब फिर वो सोचता है कि भगवान तो भाई सबकी हेल्प करते हैं, मेरी भी करेंगे। फिर उसने भगवान को एक लेटर लिखा जिसमें उसने भगवान से 100 पेसोस की डिमांड करी और वो सोचते हैं कि भगवान तो भाई मेरे को दे ही देंगे पैसे। अब आती है बारी रिएक्शन एट पोस्ट ऑफिस। जब वो लेटर लिख देता है उसके बाद वो पोस्ट करता है उसे, तो पोस्टमैन तो भाई उसको देख के हंसने लग जाता है कि मैं कैसे डिलीवर करूँगा इसको, मैं कहाँ जाऊँगा, ये एड्रेस कहाँ का है। भाई गूगल मैप पे भी नहीं आएगा ना ये एड्रेस भगवान का, तो कैसे पहुँचेगा वहाँ। जस्ट इमेजिन उसकी सिचुएशन क्या थी उस टाइम। वहाँ पे पोस्ट मास्टर था, उसकी जो हालत थी ना वो काफ़ी इमोशनल हो गया था वो देख के कि भाई कैसा बंदा है ये, इसका इतना बिलीव है भगवान के ऊपर, इसका भरोसा टूट जाएगा, मेरे को इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो डिसाइड करते कि मैं हेल्प करूँगा इसकी। फिर वो जगह जगह से मनी कलेक्ट करता है अपनी सैलरी से, अपने फ्रेंड्स वगैरह से, सबसे। तो उसके पास 70 पेसोस हो जाते हैं। आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि जो पेसोस है वो अमेरिकन लैटिन करेंसी है जो कि पहले के टाइम पे मैक्सिको, फिलीपींस जैसी कंट्रीज़ में चलती थी। फिर जब वो पेसोस कलेक्ट कर लेता है, उसके पास 70 पेसोस कलेक्ट हो जाते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं कर पाता है, तो वो इतने ही पैसे जो है लेंचो को भेज देता है। अब यहाँ पे कोट आता है, काइंडनेस विदाउट एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड। अब जो पोस्ट मास्टर है उसने तो भाई काइंडनेस दिखाई अपनी बिना किसी रिवॉर्ड को एक्सपेक्ट करते हुए। उसने ये नहीं सोचा बदले में मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, भगवान मेरे साथ अच्छा करेंगे, उसने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। उसने बस काइंडनेस रखी और उसकी हेल्प करी। बट ये काइंडनेस उस पर ही भारी पड़ जाती है। वो हेल्प करता है बट उसके बाद उसको बंच ऑफ क्रॉप बोलता है लेंचो, क्योंकि उसको 30 पैसे कम मिले थे। तो वो ये सोचता है कि मेरे को तो भगवान पूरे ही पैसे देंगे, मैंने 100 पेसोस मांगे थे तो भगवान मुझे 100 पेसोस ही देंगे। ये 30 पेसोस पक्का ये पोस्ट ऑफिस वालों ने ही लिए होंगे। तो ये ऐसे सोच के लंचो गुस्सा हो जाता है बिल्कुल, और इसी बात पे वो कहता है अ बंच ऑफ क्रॉक्स पोस्ट ऑफिस वालों को। अब फिर वो भगवान को वापस एक लेटर लिखता है जिसमें वो वापस उनसे बोलता है कि मेरे को 100 पेसोस अब आप डायरेक्टली भेजना। ओ सॉरी, 30 पेसोस जो बचे हैं वो अब आप मेरे को डायरेक्टली भेजना, आप पोस्ट ऑफिस को मत भेजना, क्योंकि ये लोग चोर हैं, ये लोग मेरे पैसे ले लेते हैं। ठीक है। तो फिर जब वो ये लेटर पढ़ते हैं पोस्ट मास्टर उसको, तो भाई बहुत बुरा फील होता है कि नेकी कर और दरिया में डाल, वही वाला हाल हो जाता है ना। तो उसको बहुत बुरा फील होता है। तो यही थी इस चैप्टर की स्टोरी। अब आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स जो कि आपको अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से याद रखने हैं। फर्स्ट कीवर्ड है अनक्वेश्चनिंग फेथ। अनक्वेश्चनिंग फेथ से मतलब है यहाँ पे कि जो लेंचो का फेथ था भगवान के ऊपर, उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था ना भगवान पे। और फिर आता है पैसोस। पैसोस लैटिन अमेरिकन करेंसी है। अ बंच ऑफ क्रॉक्स की इन लोगों ने मेरे पैसे चोरी कर लिए। पोस्ट मास्टर्स जेन्योसिटी, पोस्ट मास्टर ने अपनी काइंडनेस दिखाई थी और उसको पैसे भेजे थे।
फिर आती है बारी करेक्टर स्केच की। लेंचो हार्ड वर्किंग लाइक एन ऑक्स, नीव डीप प्लेवर। जो लेंचो था वो बहुत ही हार्ड वर्किंग था, डीप प्लेवर था, और जो पोस्ट मास्टर था वो काइंड हार्टेड था, फ्रेंडली था, और उसने उसकी हेल्प करी थी। फिर आता है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ। यहाँ मैंने एक PYQ ऐड करा आपको, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा था। वो Lencho was an ox of a man working like an animal in his field, but still he knew how to write. What does this line tell us about the norm among such farmers then? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, जो लेंचो था वो तो एक फार्मर था, वो अपनी फील्ड पे काम करता था लाइक एन एनिमल, बट उसको तब भी लिखना और पढ़ना आता था। कैसे? क्योंकि उसने लेटर लिखा था ना। तो उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसकी क्या थॉट्स थी, वो सब तुमसे यहाँ पे पूछा गया है। अब पहले के टाइम पे तो भाई पढ़ा लिखा होना काफ़ी बड़ी बात हो जाती थी, और वो तो फार्मर था तो उसको कैसे आता था पढ़ना लिखना। तो उसने थोड़ी बहुत एजुकेशन ले रखी थी, उसको लिखना और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स काफ़ी थी उसमें कि वो इतना लिख सकता था। फिर आता है इलिटरेसी वॉज कॉमन, फार्मर बैक दैन यूजुअली डिडंट गो टू स्कूल। उस टाइम पे जब लिटरेसी जो थी वो बहुत ही कॉमन थी, फार्मर्स जो थे वो इतना ज़्यादा स्कूल नहीं जाते थे, बट लेंचो जो है हमारा वो गया था, उसको इतनी स्किल्स आती थी। Ox of a man, these phrases highlight this hardworking nature and physical strength. ऑक्स ऑफ अ मैन यहाँ पे लेंचो को बोला गया क्योंकि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग था और उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी थी। रेयर एक्सपेक्टेशंस, लेंचो बीइंग एबल टू राइट was not the usual case. It was an expectation to the rule. अब लेंचो लिख सकता था, बोल सकता था, पढ़ सकता था, तो वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी। बेसिक लिटरेसी, even though he worked like an animal, he had the mental skills to communicate through writing. भले ही वो बेसिक लिटरेसी उसने ले रखी थी, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, बट उसके पास वहाँ फील्ड में काम करने के अलावा भी उसके पास मेंटल स्किल्स थी, कम्युनिकेट करने की स्किल्स थी थ्रू राइटिंग। आज की वीडियो का इतना ही, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड मिलता है वापस बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ।